घर बहुत अच्छा है ना? लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो तो पता चलेगा। आपको तो उठाकर ले जाने वाले लोग हैं, इसलिए पता नहीं चलता। क्या? इतनी ढील देनी भी ठीक नहीं है जी। ज्यादा दिया है क्या? बहुत। मम्मी जी की तरह कठोर बनना होगा। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। महालक्ष्मी की बेटी कौन है ये उसे कल दिखाऊंगी। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। उसे ज्यादा आगे मत बढ़ने दो। हाँ? नितिन! सांप को बुलाया तो बिच्छू आ गया। सांप सो गया है इसलिए बिच्छू आया है। नितिन! क्या हुआ अनु? टीवी नहीं चल रहा है? चूहा आया था। चूहा? हाँ चूहा नहीं, एक चूहा था। So what? पेड़ पर आकर मुझे काट लिया तो? सुबह तक बना मिलेगा। जोक था। उसके वापस आने तक यहीं रहो। उसे पकड़कर साथ ले जाना। खुला हुआ है, अंदर घुस सकता हूँ। कौन है बे तू? आई एम प्रताप राव, अंतरराष्ट्रीय चोर। तुझे इस गांव में पहले तो नहीं देखा? घूम घूम कर अपनी शक्ल दिखाऊं, फिल्म का हीरो हूँ क्या? चोर हूँ। इधर सूरज निकलता है, इधर मैं गायब हो जाता हूँ। वो मेरा स्ट्रेस बॉल है। बहुत मुलायम है। रात में चोरी करते हैं वो तो ठीक है। हाँ। दिन में क्या करते हैं सर? फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, योगा। चोर के लिए ये सब किस लिए? चोर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सब नहीं खाऊंगा तो भागूंगा कैसे? मुझे ये कोई समझदार चोर नजर आता है। ये आपकी फैमिली फोटो है क्या? तो फिर ये लड़की क्यों नहीं है उसमें? मैं यहाँ नहीं रहती, आई हूँ, चले जाऊंगी। मैं तो हैदराबाद से हूँ। एरिया? जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है। उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है, बड़ा आया पूछने वाला। रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा है जैसे बहुत मेहनत करके आया हो। दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए। चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। एसी। करीब 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। भानु, ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई।
आदमी रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी बबली है वो। नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवाकर गांव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी, आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है, भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगे तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। हाँ? बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली, सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो, बस काफी है। तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ, लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी।
अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा, तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं बैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं, नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यस। हेलो मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था। वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। मैडम मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सर को पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं। आज तो तुम गए काम से। नितिन। हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया। वो चेन्नई से निकल रही है। तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके। हेलो, सत्यानाश हो तेरा। कब? जल्दी चल। नमस्ते मैडम। तुम्हारी माँ गई। मुझे दो जल्दी। सामने से मैं पकड़िए। बस यहीं रुक दीजिए, उतर जाइए मैडम, उतर जाइए। घरवाले का फोन मैंने खुद अटेंड किया था मैडम।
क्या हुआ लक्ष्मी, फोन किए बिना चली आई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मैडम रुको, आप खुद ही देख लीजिए। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ पिलो लगा हुआ है। ये कहां से आ गई? एक महीने पहले इसी बालकनी पर खड़ी थी, तब से अब तक कितना फर्क है। इतनी हिम्मत मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को उल्लू बनाया, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि नितिन ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन के लिए मेरी फीलिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? प्यार या दोस्ती? पता नहीं, मैं कुछ डिफाइन नहीं करना चाहती। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत पसंद है। इस बार घर के अंदर आते ही सच में सुकून भरी नींद आ गई।